अरबों खरबों मील का अनंत अंधेरा और उस अंधेरे के बीचों बीच एक अकेला आग का गोला सूर्य, जो हर पल इतनी ऊर्जा उगल रहा है कि हमारी पृथ्वी को चमकाने के बाद भी इसका प्रकाश अंतरिक्ष की गहराइयों में समाता चला जाता है। लेकिन सवाल यह है, कितनी दूर तक? क्या यह प्रकाश हमेशा के लिए चलता रहता है या इसका भी कोई अंत है? आज के इस वीडियो में हम सूर्य के प्रकाश के बारे में जानेंगे कि उसकी रोशनी हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बाद भी कितनी और दूरी तक जाती है और इस रोशनी से ब्रह्मांड का और कौन सा कोना रोशन होता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतनी दूरी तक जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के सफर में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। सूर्य दिन में हमें जितना चमकदार और नजदीक लगता है, उतना वो है नहीं। असल में वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो हर सेकंड लगभग 380,000 अरब मेगावाट ऊर्जा निकालता है। उसके 1 अरब भाग में से सिर्फ एक हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर भी वो दिन बना देता है, मौसम बना देता है, गर्मी देता है और जीवन को चलाए रखता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि सूर्य कितना चमकता है, बल्कि असली सवाल ये है कि उसकी रोशनी कितनी दूर तक जाती है। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये इतनी तेज है कि इतनी स्पीड से 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 बार चक्कर काटा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। यानी अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो हमें इसके गायब होने का पता 8 मिनट 20 सेकंड बाद लगेगा। हमारे सौरमंडल में ग्रह जितनी दूर जाते हैं, सूर्य की रोशनी उतनी ही कमजोर होती जाती है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, तो इस पर यदि आप खड़े होते हैं तो आपको सूर्य धरती से 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। इसके अलावा धरती के मुकाबले बुध ग्रह पर रोशनी आपको 7 गुना ज्यादा दिखाई देगी। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है और सूर्य से रोशनी आने में 3 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी अगर सूर्य अचानक गायब हो जाता है तो आपको बुध ग्रह पर इसकी जानकारी 3 मिनट 20 सेकंड में ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप शुक्र ग्रह यानी वीनस पर होते हो तो इसकी जानकारी आपको 6 मिनट बाद लगेगी, क्योंकि ये सूर्य से 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूर है। इस पर खड़े होने के बाद सूर्य आपको 1.5 गुना बड़ा और 2 गुना अधिक चमकदार दिखाई देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारी मुलाकात मंगल ग्रह से होती है, जहां पर यदि आप खड़े होकर सूर्य को देखेंगे तो आपको सूर्य धरती के 1/3 जैसा दिखाई देगा और रोशनी भी धरती के मुकाबले कम होगी, क्योंकि सूर्य से इस ग्रह की दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचने में 13 मिनट लगते हैं। सोचिए, सूर्य की रोशनी 22 करोड़ किलोमीटर का सफर महज 13 मिनट में तय कर लेती है। इसके बाद जब हम बृहस्पति यानी जुपिटर पर पहुंचते हैं तो सूर्य हमें यहां से बहुत छोटा दिखाई देगा, जैसा एक तारा दिखता है वैसा, लेकिन तारे से यह थोड़ा सा बड़ा और बेहद चमकीला दिखाई देगा। इसकी रोशनी पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कम होगी। दिन का समय भी ऐसा लगेगा जैसे बहुत हल्की सांझ या सूर्योदय से थोड़ा पहले की रोशनी हो। आपको ऐसा लगेगा दिन है, लेकिन असली रोशनी जैसा नहीं होता। इसके आगे यूरेनस ग्रह आता है, जो सूर्य से लगभग 287 करोड़ 66 लाख किलोमीटर दूर है। यहां भी सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, लेकिन धरती से दिखने वाले सूर्य के आकार का लगभग 1/4 हिस्सा, यानी एक छोटा चमकीला बिंदु, जैसे रात के आसमान में सबसे चमकदार तारा दिखता है। ये सूरज जैसा तो नहीं लगता, लेकिन एक तारे से ही ज्यादा चमकदार दिखता है। यूरेनस तक पहुंचते पहुंचते सूर्य की रोशनी धरती के मुकाबले 400 गुना कम हो जाती है। मतलब दिन का समय भी ऐसा लगेगा जैसे गहरी सांझ हो गया। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश इस ग्रह तक पहुंचने में 2 घंटे 39 मिनट लेता है। यानी अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए और आप इस ग्रह पर हैं तो 2 घंटे 39 मिनट के बाद ही आपको पता चलेगा। अब चलते हैं उस ग्रह के पास जो हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है, जिसका नाम नेपच्यून है। इस ग्रह से सूर्य की दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है, जो इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी भी यहां तक पहुंचने में 4 घंटे 10 मिनट का समय ले लेती है। लेकिन हमारे सूर्य का प्रकाश यहां भी मौजूद है। सूर्य की रोशनी नेपच्यून पर पहुंचते पहुंचते धरती के मुकाबले 900 गुना कम हो जाती है। दिन में भी ऐसा लगता है जैसे बहुत हल्की सांझ या बरसात वाले दिन की धुंधली रोशनी हो। यहाँ पर सूर्य दिखने में एक तारे जैसा दिखाई देता है, वो भी काफी चमकदार और सफेद कलर में। ऐसा लगता है कोई सफेद बिंदु चमक रही है। अब जब हम 4.5 अरब किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक भी पहुंच सकता है, तो क्यों ना हम वहां तक चले जहां इसके रोशनी का नामो निशान भी ना हो। नेपच्यून से कुछ दूर ही शुरू होती है काइपर बेल्ट।
ये एक बर्फीले चट्टानों और छोटे छोटे पिंडों की एक विशाल पट्टी है। ये एक ठंडी, अंधेरी और रहस्यमयी जगह है जहां सूरज की गर्मी मुश्किल से महसूस होती है। यहाँ तापमान लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और हर चीज जम जाती है, यहाँ तक कि गैसें भी बर्फ बन जाती हैं। यह क्षेत्र सौरमंडल का फ्रोजन आर्काइव कहलाता है, यानी बर्फ में जमी वो कहानी जो सौरमंडल की शुरुआती रचना का सबूत है। यहाँ प्लूटो, हाउमेया, माके और एरिस जैसे बौने ग्रह मौजूद हैं। अगर हम सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की बात करें तो यहाँ तक पहुँचने में उसे लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। सोचिए, जिस रोशनी से आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो काइपर बेल्ट तक जाना चाहे तो उसे आधा दिन लग जाएगा। यहाँ की दुनिया शांत है, ठंडी है और बेहद अकेली भी है। लेकिन हमारा सफर अभी जारी है। सूर्य से लगभग 14 से 15 अरब किलोमीटर की दूरी पर टर्मिनेशन शॉक आता है, जहां पर सूर्य की हवा अचानक अपनी रफ्तार खोने लगती है। यहाँ तक सूर्य की किरणें पहुंचते पहुंचते बेहद कमजोर हो चुकी होती हैं। अगर आप यहाँ किसी काल्पनिक स्पेसशिप में खड़े हों तो सूरज आपको आकाश में एक तेज चमकता बिंदु जैसा लगेगा। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग 13 से 14 घंटे में पहुंचता है। इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको हीलियोस्फीयर मिलेगा। ये क्षेत्र सारे ग्रहों का सुरक्षात्मक ढाल है, जो बाहरी स्पेस से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारे सौरमंडल को बचाता है। ये सूर्य से 18 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि आप यहाँ खड़े होते हैं तो सूर्य एक चमकदार तारे जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रकाश इतना कम होता है कि सारी चीजें आपको अच्छे से दिखाई भी नहीं देंगी। यहाँ सूर्य का प्रकाश 16 घंटे से भी ज्यादा समय में पहुंचता है। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां सूर्य का साम्राज्य खत्म होता है और शुरू होती है ब्रह्मांड की असीम खामोशी। ये है इंटरस्टेलर स्पेस, जो कि तारों के बीच की खाली जगह है। यहाँ अब ना सूर्य की हवा पहुंचती है और ना ही उसकी चुंबकीय शक्ति। अगर पहुंचती है तो सूर्य की फैलती हुई एक फीकी रोशनी जो अब भी सफर में है और हमारे साथ इस अंधेरे में तैर रहा है। वॉयेजर 1 वो छोटा सा यान जो 1977 में पृथ्वी से रवाना हुआ था, इसने 2012 में सूर्य की सीमा पार कर ली और बन गया मानव इतिहास का पहला यात्री जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। आज यानी 2025 में वॉयेजर 1 सूर्य से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। अगर कोई किरण सूरज से निकलकर इस तक पहुंचना चाहे तो उसे लगभग 22 घंटे 15 मिनट लगेंगे। अब आप सोचिए, वो किरण जो हम तक सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, वही यहां पहुंचने में लगभग पूरा एक दिन लेती है। यहां पहुंचते पहुंचते सूर्य का प्रकाश इतना मंद हो जाता है कि कोई भी वस्तु बहुत मुश्किल से चमकती है। अगर आप वहां खड़े होकर सूरज की ओर देखें तो वो अब आसमान में किसी साधारण तारे जैसा दिखेगा, बस एक सफेद बिंदु जो बहुत मुश्किल से टिमटिमा रहा है। उसकी रोशनी यहां तक पहुंचने में थक चुकी होती है। ये अब ना गर्म है ना चमकीली। अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां सौरमंडल की सीमाएं लगभग खत्म हो जाती हैं, जिसे ऊट क्लाउड कहते हैं। ये सूर्य से 7.5 ट्रिलियन किलोमीटर तक है। ये दूरी इतनी विशाल है कि सूर्य की किरण को यहां तक पहुंचने में 5.5 महीने लग जाते हैं। यहाँ सूरज अब एक मामूली तारा जैसा लगता है। कोई गर्माहट नहीं, बस हल्की सी चमक होती है और वहां के बर्फीले कण उसी रोशनी में ठंडी नीली झिलमिलाहट के साथ टिमटिमाते रहते हैं। ऊंट क्लाउड के आगे जाने पर आपको सूरज जैसे ही तारे देखने को मिलेंगे जो आज भी हमें नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास का सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंटुरी सिस्टम है, जो सूर्य से लगभग 4 से 5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूर्य का प्रकाश इस तारे पर भी पड़ता है। इसे वहां तक पहुंचने में 4.5 साल लगते हैं। मतलब अगर आप इस तारे पर हों और सूर्य अचानक गायब हो जाए तो हमें साल तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य तब तक हमें वैसा ही चमकता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे आखिरी सवाल, क्या सूर्य का प्रकाश इससे भी आगे जाता है? इसका जवाब हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस प्रकाश का असर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किसी खास उपकरण द्वारा ही इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। साफ तौर पर प्रकाश कभी रुकता नहीं, वो बस फैलता है, कमजोर होता है और अंत में ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। हर किरण जो आज सूरज से निकली है वो कभी न कभी किसी कण से टकराएगी या किसी अन्य तारे की रोशनी में समा जाएगी, लेकिन वो कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। यानी सूर्य का प्रकाश अनंत तक फैला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।